दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत एक पितृ प्रधान देश है। यहाँ महिलाओं को ज़्यादातर हाउसवाइफ के तौर पर ही देखा जाता है। बदलते समय के साथ साथ अब महिलाएं हर सेक्टर जैसे कि आर्म फोर्स हो या फिर कॉरपोरेट सेक्टर, सभी में कंधा से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। दोस्तों, बहुत सी महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं है। जैसे वो शादीशुदा महिलाएं जो कि किसी कंपनी में काम कर रही हैं, तो प्रेगनेंसी के दौरान उन्हें बहुत सारे अधिकार मिलते हैं जो कि उनको नहीं पता होते और वो उन अधिकारों का यूज़ नहीं कर पाती। तो दोस्तों, ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि प्रेगनेंसी से वुमेन को उसके करियर पर किसी भी तरह का प्रभाव ना पड़े। दोस्तों, प्रेग्नेंट वुमेन के बेनिफिट के लिए मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 बनाया गया। प्रेग्नेंट वुमेन के वेलफेयर के लिए सरकार ने 2017 में इसमें अमेंडमेंट किया, जिसमें 4 मेजर चीज़ें जोड़ी गई। पहला है इंक्रीज पेड मैटरनिटी लीव। इस अमेंडमेंट से पहले प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को सिर्फ 12 हफ्ते की छुट्टी मिलती थी, जिसे अब बढ़ाकर 26 हफ्ते तक कर दिया गया है। इसमें 8 हफ्ते की छुट्टी एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट के पहले ले सकते हैं और बाकी के 18 वीक डिलीवरी के बाद। और वे महिलाएं जिनके 2 या उससे ज़्यादा बच्चे पहले से हैं, उन्हें सिर्फ 12 हफ्ते की मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा, यानी 6 हफ्ते डिलीवरी के पहले और बाकी के 6 हफ्ते डिलीवरी के बाद। दूसरा है मैटरनिटी लीव फॉर एडॉप्टिव एंड कमीशनिंग मदर्स। वे महिलाएं जो कि 3 महीने या उससे कम उम्र के बच्चे को अडॉप्ट करती हैं, उन्हें भी 12 हफ्तों की मैटरनिटी बेनिफिट देने का प्रावधान किया गया है। तथा इसमें कमीशन मदर का मतलब वे महिलाएं जो कि अपने एग को किसी दूसरी महिला में प्लांट करवा के भ्रूण तैयार करती हैं, उसे बायोलॉजिकल मदर कहा गया है। इस प्रोसेस को सरोगेसी कहते हैं। इस पर मैंने पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं। तो ये बायोलॉजिकल मदर भी 12 वीक्स की मैटरनिटी बेनिफिट ले सकती है। तीसरा है वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन। इस संशोधन में महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन भी मिला है। इसमें 26 हफ्ते की छुट्टी खत्म होने के बाद महिला को वर्क फ्रॉम होम यानी घर पर ही काम करने की भी सुविधा मिल सकती है। हालांकि ये काम के नेचर पे डिपेंड करता है और एम्प्लॉयर की सहमति पर ही ऐसा किया जा सकता है, क्योंकि यह एक इनेबलिंग प्रोविज़न है। फोर्थ है क्रेच फैसिलिटी यानी शिशु गृह की व्यवस्था। इस संशोधन के अनुसार कोई भी फैक्ट्री या संस्थान जिसमें 50 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हों, वहां उस महिला को 4 बार शिशु गृह में जाने की अनुमति होगी। तथा एम्प्लॉयर्स की जिम्मेदारी है कि वो ये सब अधिकारों की जानकारी प्रेग्नेंट महिलाओं को दें। चलिए अब बात करते हैं महिलाओं के जनरल अधिकारों के बारे में, जो कि हर महिला का हक है। पहला है एंटीनेटल चेकअप इज टोटली फ्री। प्रेगनेंसी चेकअप किसी भी सरकारी अस्पताल में फ्री में किया जाएगा तथा इससे जुड़ी सारी सुविधाएं मुफ्त में मिलेंगी। तथा अगर सिजेरियन डिलीवरी की भी जरूरत पड़ती है तो वह भी फ्री में होगी। दूसरा है दे आर एंटाइटल्ड टू कैश पेमेंट, यानी प्रेग्नेंट वुमेन को जो कि बीपीएल या SC/ST समुदाय से आती हैं, उन्हें नकद सहायता राशि मिलेगी बेबी की डिलीवरी होने के बाद, अगर डिलीवरी सरकारी हॉस्पिटल में होती है। सरकारी हॉस्पिटल में मुफ्त ट्रांसपोर्ट सर्विस की भी सुविधा मिलती है, जैसे कि ममता वाहन इत्यादि। सरकारी अस्पतालों में जब आप प्रेगनेंसी चेकअप या बेबी के वैक्सीनेशन के लिए जाती हैं, तो उस समय भी सरकार द्वारा आपको कुछ नकद सहायता राशि देने का प्रावधान है। कुछ जिलों में यह 6,000 रुपये तक का है। सरकार इसे पूरे भारत में लागू करने का प्रयास कर रही है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अनुसार प्रेग्नेंट होने के कारण आपको जॉब से नहीं निकाला जा सकता। अगर निकाला जाता है तो यह इलीगल एक्शन होगा और आप इस एक्ट के अगेंस्ट में एम्प्लॉयर पर लीगल एक्शन भी ले सकती हैं। तो दोस्तों, ये जितने भी बेनिफिट हैं जैसे कि फ्री मेडिसिन, वैक्सीनेशन, चेकअप्स, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ये सब आपको बच्चे के 1 साल होने तक मिलेंगे। तो दोस्तों, ये थे प्रेग्नेंट महिलाओं से जुड़े कुछ कानूनी अधिकार जिनकी जानकारी महिलाओं को होनी चाहिए। दोस्तों, अगर इससे जुड़ा आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। शुरू से अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।